तो 10th क्लास बेटे, आज का जो प्रश्न ये है कि हमने लास्ट की जो एक्सरसाइज हैं, चैप्टर्स हैं, उनके हमने मेथड्स को समझा है कि किस तरह से ये मेथड काम करता है। और इस मेथड में हमने जो सीखा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा, ठीक है। लेकिन अब जो हम सीखेंगे उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो क्या है कि हर टाइम पर हर पॉइंट में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत रहती है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है वो हमेशा ही अपने आप को इतना इम्पोर्टेंस देता आया है कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम में वो सब पूछते हैं, ठीक है। और यही नहीं कि क्वाड्रेटिक कैसे काम करता है, क्वाड्रेटिक को और किस किस चीज़ का ज़रूरत है। जैसे कि हम जानते हैं क्वाड्रेटिक की बात हो रही है तो क्वाड्रेटिक को हम पहले समझते हैं, उसके बाद इसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये जो वीडियो है, मतलब हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। इस वीडियो में आप अपने कमेंट ज़रूर दे सकते हैं जो चीज़ समझ नहीं आती, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला। चैप्टर 4 है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे बेसिक जो क्वेश्चन है वो ये होता है कि हम पढ़ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रहे हैं, केवल हमें ये भी नहीं पता कि क्वाड्रेटिक क्या होता है। फिर इक्वेशन की तो बात अलग है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है, हमने एक टर्म पढ़ा था पॉलिनोमियल में, ऐसे सिंपल, जिसमें वेरिएबल की पावर एक होती है उसको बोलते थे लीनियर। जिसकी वेरिएबल की पावर 3 होती है उसको बोलते थे क्यूबिक। लेकिन जिसकी वेरिएबल की पावर स्क्वायर होती है उसको बोलते थे हम क्वाड्रेटिक। वैसे क्वाड्रेटिक आप जानते हैं मैथमेटिक्स में क्वा यानी 2 होता है, तो इसलिए बोला गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब इक्वेशन में क्या क्या होता है मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, लेकिन जब हम नया चैप्टर ले रहे हैं तो जीरो से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आपको पता ही है। इक्वेशन का क्या मतलब है? इक्वेशन का मतलब है, पहला पॉइंट, जिसके पास दो साइड होंगी, लेफ्ट और राइट। दूसरा पॉइंट, उसमें इज इक्वल का साइन होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, उसमें वेरिएबल होंगे, वेरिएबल्स होंगे, उसमें कोफिशिएंट्स होंगे, उसमें ऑपरेशन होंगे, और लास्ट पॉइंट, उसमें कांस्टेंट टर्म होगा। ये 6 पॉइंट अगर आपको याद रहते हैं तो कभी भी आपको इक्वेशंस के बारे में दिक्कत नहीं होगी। हालांकि कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा या फिर आप जहाँ भी पढ़ते हैं उसमें इक्वेशंस को स्वैप अप करके निकाल देते हैं। मैं आपकी रूट्स पर काम कर रहा हूँ। अगर कोई भी इसमें कोई प्रश्न आता है तो आप बेझिझक होकर अपने डाउट्स कमेंट में छोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर 4 का ये जो है इंट्रोडक्शन, और आप जानते हैं कि अगर बिगिनिंग अगर अच्छी हो किसी चैप्टर की तो उसका सॉल्यूशन लेना और आसान हो जाता है। आप इससे बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब डिसएग्री आप इसे नहीं कर सकते, क्योंकि एग्री करने के लिए हमें वैलिड पॉइंट्स होने हमारे पास बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो चलिए, हमने क्वाड्रेटिक समझा जिसकी पावर 2 होनी चाहिए, वेरिएबल की हमने इक्वेशन समझा जिसके पास ये होना चाहिए। तो आपके क्लास 10th के लिए
जो इस चैप्टर का जो बुनियादी वर्क है वो ये है, बोला गया था कि अगर एक बात हो रही है मैथमेटिक्स में, अच्छा आप ये कह रहे हैं ये सब होता है, ठीक है, लेकिन अगर मुझे स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला लिखना होता, ठीक है, स्टैंडर्ड अगर फॉर्मूला लिखना होता मुझे किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो मैं क्या लिखता। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो ये रामबाण है क्योंकि चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो इसको बड़ा ध्यान से समझें। अगर एक भी पॉइंट आपने मिस कर दिया तो फिर आप ये भूल जाएं कि ये चैप्टर आपके पल्ले भी पड़ने वाला है। फिर आपसे यही पूछता रहेगा, बताइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, बताइए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की पहचान क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सिंपल वे। तो आप केवल पूरी उम्र इसी बात में लगे रहेंगे कि जो हमें पढ़ा के गया या जिसने हमें समझाया उसने हमें ठीक नहीं समझाया और हमारे समझ नहीं आया, पूरी ज़िंदगी यही रिग्रेट रहेगा। तो इसलिए आप इसको फॉरगेट नहीं कर सकते। रिमेंबर, आपको ये समझ में आ गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये होता है। मतलब जो भी सवाल सॉल्व करोगे, जैसे भी करोगे, आपको चीज़ें अनइक्वल अनअरेंज्ड मिलेंगी। आपको पहले उन्हें अरेंज्ड करना पड़ेगा इस फॉर्मेट में, और यही आपकी पहली परीक्षा होगी। पहले आप सीखें कि क्वाड्रेटिक में अरेंज करना। आई थिंक क्लास 9th का सेकंड चैप्टर में आपको ये पूछ लिया था, अब हम इसमें डायरेक्ट एप्लीकेशंस करेंगे, ठीक है, प्रॉब्लम। तो चलिए देखते हैं।